You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this class, we will learn how can we surround ourselves with English. How can we develop our own English environment. दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने आप को इंग्लिश से घेरें, किस तरह से हम लोग अपना इंग्लिश का माहौल, इंग्लिश का एनवायरनमेंट खुद डेवलप करें, खुद बनाएं, ताकि हम अपनी इंग्लिश को होल लाइफ मेंटेन रख सकें। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। वो कहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख भी लूं तो अपनी इंग्लिश को मेंटेन नहीं रख पाता हूं और बोल नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एनवायरनमेंट, इंग्लिश का माहौल उनकी जगह पर नहीं है। चारों तरफ लोग दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषाएं बोलने वाले हैं, तो वो अपने इंग्लिश को कैसे मेंटेन रख पाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज आपकी ये समस्या, आज आपका ये प्रॉब्लम दूर होने वाला है, इसलिए आप मेरी इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें। दोस्तों बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप अगर चारों तरफ से लड़के से घिरे हुए हैं, आपके चारों तरफ क्या है? बॉय 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 बॉय। चारों तरफ क्या है आपके? लड़का 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 लड़का। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या घूमेगा? बॉय बॉय। चारों तरफ क्या है? लड़का ही लड़का घूमता रहेगा, है नहीं? मतलब लड़कों के बीच से आप जब आए अपने कमरे पर, तो क्या है, वही सारे लड़के घूमते हुए नजर आएंगे, कोई दौड़ते हुए, कोई बात करते हुए, कोई चलते हुए, इस तरह से। अगर आपके चारों तरफ क्या है? गोट 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 गोट। चारों तरफ क्या है? गोट। मतलब आप गोट से घिरे हुए हैं, क्या है? बकरियों से घिरे हुए हैं। जब आप अकेले होते हैं तो क्या है, वो ही सारे गोट्स आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, है नहीं? इसी तरह से अगर आप क्या है, वाटर से घिरे हुए हैं, पानी से, चारों तरफ पानी ही पानी है, कुछ भी नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या घूम रहा होता है? पानी ही घूम रहा होता है, वाटर ही घूम रहा होता है। ये नेचुरल है, ये फितरत है कि इंसान जिस चीज से घिरा होता है उसके दिमाग में वही चीजें क्या है, घूम रही होती हैं, है नहीं? अब यहां देखें, अगर आप क्या है, हिंदी स्पीकर के बीच हैं, चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, है नहीं? तो जब आप अकेले होंगे तो हिंदी के वर्ड्स ही आपके माइंड में घूमेंगे, इंग्लिश के वर्ड नहीं घूमेंगे, चाइनीज लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं घूमेंगे, जापानीज लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं घूमेंगे। क्या घूमेंगे? हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स। क्योंकि आप क्या है, हिंदी लैंग्वेज के वर्ड से घिरे हुए थे, हिंदी स्पीकर से घिरे हुए थे। अगर आपके चारों तरफ क्या है, इंग्लिश स्पीकर्स हों, है नहीं, इंग्लिश बोलने वाले लोग हों, तो आपके माइंड में क्या होगा? इंग्लिश 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 घूमेगा, इंग्लिश का वर्ड घूमेगा, है नहीं? आपका दिमाग क्या होगा? इंग्लिश के वर्ड से भरा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल मेरा अपना खुद का हो, लोग चारों तरफ इंग्लिश बोलने वाले हो या नहीं हो, नो मैटर, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हमें उनका मोहताज नहीं बनना है। हमें अपना इंग्लिश का एनवायरनमेंट खुद डेवलप करना है, हमें अपने आप को खुद इंग्लिश से घेरना है, ताकि हम जहां कहीं भी रहें, अकेले रहें, लोगों के बीच रहें, जहां कहीं भी रहें, हमारे माइंड में क्या है, इंग्लिश का वर्ड घूमता रहे। और जब आपके माइंड में इंग्लिश का वर्ड घूमेगा, तभी क्या है, आपकी जुबान से इंग्लिश निकलेगी, वरना इम्पॉसिबल। क्योंकि माहौल का इंसान की जिंदगी पर 95% असर पड़ता है। आप जो बनना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, उस माहौल को मेंटेन करना शुरू कर दें, उस इन्वायरमेंट में रहना शुरू करते हैं, आसानी से आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी होगी। बहुत सिंपल है किसी भी चीज को सीखना। उस माहौल को आप क्या करें, मेंटेन करना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना इंग्लिश का माहौल हो, अपना इंग्लिश का एनवायरनमेंट हो, आप इंग्लिश से खुद से घिरे रहें, किसी दूसरे आदमी की मोहताजी ना हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको 24 घंटे की जिंदगी में, 24 आवर्स डे टू डे लाइफ में कुछ कामों को करना होगा, तब आप अपने आप को इंग्लिश से घेर पाएंगे। जैसे मान लिया आप हैं, तो आप क्या करें? रीड इंग्लिश। किसी भी चीज को पढ़ें तो किस में पढ़ें? इंग्लिश में पढ़ें। आप किसी भी चीज को लिखें तो किस में लिखें? इंग्लिश में लिखें। आप किसी भी चीज को सुने तो किस में सुने? इंग्लिश में सुने। इंग्लिश में सुनने की आदत डालें, क्योंकि लिसनिंग का इंसान की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लर्निंग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी चीज को सीखने पर। तो क्या करें आप? इंग्लिश को सुने। नेक्स्ट क्या है? थिंक इन इंग्लिश। सोचे तो किसमें? इंग्लिश में सोचें। और स्पीक इंग्लिश, और बोले तो किसमें? इंग्लिश में बोलें। इस तरह से अगर आप ये सारे कामों को अपने रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं,
दिन पर दिन की ज़िंदगी में करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो यकीन जाने आप बहुत जल्द इंग्लिश से घिर जाएंगे। चारों तरफ से जो भी बातें आएंगी आपके माइंड में वो इंग्लिश में आएंगी, वर्ड्स आपके इंग्लिश में आएंगे, सेंटेंस आपके इंग्लिश में आएंगे, बातें आपकी इंग्लिश में आएंगी। जब सारी चीज़ें इंग्लिश में आने लगेंगी आपके माइंड में तो ऑटोमेटिक इंग्लिश का फ्लो, इंग्लिश का बहाव आपकी जुबान से शुरू हो जाएगा। फिर आपको नहीं सोचना होगा कि यहाँ पर क्या बोले और वहां पर क्या बोले, इस सिचुएशन में क्या बोले तो उस सिचुएशन में क्या बोले। आप क्या है लगातार इंग्लिश बोल रहे होंगे। आप क्या करें, आज अभी और इसी वक्त से इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें, इन सारी चीजों को करना शुरू कर दें और अपने आप को इंग्लिश से घेर लें। बिल्कुल कुछ अगर हो सके तो कुछ दिनों के लोगों से दूर हो जाएं और अपने आप को इंग्लिश से घेरें। जब तक आप इंग्लिश के माहौल को मेंटेन नहीं करेंगे, आप लाख कोशिश कर लें, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप शेयर कर दें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।